पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा मार्च 1980 में शांति कुंज परिसर में दिए गए उद्बोधन के आधार पर उपासना, साधना व आराधना पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 1। देवियों भाइयों, गायत्री मंत्र 3 टुकड़ों में बना हुआ है। आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल इन 3 टुकड़ों में बंधा हुआ है। यह है उपासना, साधना और आराधना। उपासना के नाम पर आपने अगरबत्ती जलाकर और नमस्कार करके उसे समाप्त कर दिया होगा, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमने अगरबत्ती जलाकर प्रारंभ तो अवश्य किया है, पर समाप्त नहीं किया। हमने अपने जीवन में अध्यात्म के जो भी सिद्धांत हैं उन्हें अवश्य धारण करने का प्रयास किया है। त्रिवेणी में स्नान करने की बात आपने सुनी होगी कि उसके बाद कौवा कोयल बन जाता है। हमने भी उस त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, जिसे उपासना, साधना और आराधना कहते हैं। वास्तव में यही अध्यात्म की असली शिक्षा है। उपासना माने भगवान के नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने का भी एक असर होता है। चंदन के समीप जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी सुगंधित हो जाते हैं। हमारी भी स्थिति वैसी ही हुई। चंदन का एक बड़ा सा पेड़ जो हिमालय में उगा हुआ है, उससे हमने संबंध जोड़ लिया और खुशबूदार हो गए। आपने लकड़ी को देखा होगा, जब वह आग के संपर्क में आ जाती है तो वह भी आग जैसी लाल हो जाती है। उससे आप नहीं छू सकते, कारण वह भी आग जैसी ही बन जाती है। ये क्या बात हुई? उपासना हुई, नज़दीक बैठना हुआ। नज़दीक बैठना यानी चिपक जाना, अर्थात समर्पण कर देना। चिपकने की ये विद्या हमारे गुरु ने हमें सिखा दी और हम चिपकते हुए चले गए। गांव की गंवार महिला की शादी किसी सेठ के साथ होने पर वह सेठानी, पंडित के साथ होने पर पंडितानी बन जाती है। ये सब समर्पण का चमत्कार है। मित्रों, उपासना का मतलब समर्पण है। आपको भी अगर शक्तिशाली या महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, बड़ा काम करना है, तो आपको भी बड़े आदमी के साथ, महान गुरु के साथ चिपकना होगा। आप अगर शेर के बच्चे हैं तो आपको भी शेर होना चाहिए। आप अगर घोड़े के बच्चे हैं तो आपको घोड़ा होना चाहिए। आप अगर संत के बच्चे हैं तो आपको संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ख्याल रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भगवान की तरह बनना चाहिए। बूंद जब अपनी हस्ती समुद्र में गिराती है तो वह समुद्र बन जाती है। यह समर्पण है। अपनी हस्ती को समाप्त करना ही समर्पण है। अगर बूंद अपनी हस्ती ना समाप्त करे तो वह बूंद ही बनी रहेगी, वह समुद्र नहीं हो सकती है। अध्यात्म में यही भगवान को समर्पण करना उपासना कहलाती है। भगवान माने उच्च आदर्शों, उच्च सिद्धांतों का समुच्चय। उच्च आदर्शों, उच्च सिद्धांतों को अपने साथ मिला लेना ही उपासना कहलाती है। हमने अपने जीवन में इसी प्रकार की उपासना की है। आपको भी इसी प्रकार की उपासना करनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि ग्वालवाल इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी लाठी के सहारे गोवर्धन को उठा लिया था। इसी तरह रीछ बंदर इतने शक्तिशाली थे कि वे बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए और समुद्र में सेतु बनाकर उसे लांग गए थे। क्या ये उनकी शक्ति थी? नहीं बेटे, ये भगवान श्री कृष्ण एवं राम के प्रति उनके समर्पण की शक्ति थी, जिसके बल पर वे इतने शक्तिशाली हो गए थे। भगवान के साथ, गुरु के साथ मिल जाने से, जुड़ जाने से आदमी न जाने क्या से क्या हो जाता है। हम अपने गुरु से, भगवान से जुड़ गए तो आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप कृपा करके मछली पकड़ने वालों, चिड़ियाँ पकड़ने वालों की तरह से मत बनना, और न इस तरह की उपासना करना जो आटे की गोली और चावल के दाने फेंक कर उन्हें फंसा लेते और पकड़ लेते हैं तथा कबाब बना लेते हैं। आप ऐसे उपासक मत बनना जो भगवान को फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन फेंकता है। बिजली का तार लगा हो परंतु उसका संबंध जनरेटर से ना हो तो करंट कहाँ से आएगा? उसी तरह हमारे अंदर अहंकार, लोभ, मोह भरा हो तो वे चीज़ें हम नहीं पा सकते हैं जो भगवान के पास है। अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी आप तभी हो सकते हैं जब आप उनका ध्यान रखते हो, उनके आदर्शों पर चलते हो। आप केवल ये कहें कि हम तो उन्हें पिताजी पिताजी कहते थे तथा अपना सारा वेतन अपनी पॉकेट में रखते थे और उनकी हारी बीमारी से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो फिर आपको उनकी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। साथियों, हमने भगवान को देखा तो नहीं है, परंतु अपने गुरु को हमने भगवान के रूप में पा लिया है। उनको हमने समर्पण कर दिया है, उनके हर आदेश का पालन किया है।
इसलिए आज उनकी सारी संपत्ति के हम हकदार हैं। आपको मालूम नहीं है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को देखा था, स्वामी दयानंद ने विरजानंद को देखा था, चाणक्य तथा चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना आपने। उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिए उनका उन्होंने पालन किया। गुरुओं ने शिष्यों को, भगवान ने भक्तों को जो आदेश दिए वे उनका पालन करते रहे। आपने सुना नहीं है, एक जमाने में समर्थ गुरु रामदास के आदेश पर शिवाजी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उनके एक आदेश पर वे आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। यही समर्पण का मतलब है। आपको मालूम नहीं है कि इसी समर्पण की वजह से समर्थ गुरु रामदास की शक्ति शिवाजी में चली गई और वे उसे लेकर चले गए। आपने नदी को देखा होगा कि वह कितनी गहरी होती है। चौड़ी एवं गहरी नदी को कोई आसानी से पार नहीं कर सकता है, किंतु जब वह एक नाव पर बैठ जाता है तो नाव वाले की सहज जिम्मेदारी होती है कि वह नाव को भी ना डूबने दे और वह व्यक्ति जो उसमें बैठा है उसे भी ना डुबाए। इस तरह नाविक उस व्यक्ति को पार उतार देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक गुरु को, भगवान को नाविक के रूप में समर्पण कर देते हैं तो वह हमें इस भव सागर से पार कर देता है। हमारे जीवन में इसी प्रकार घटित हुआ है। हमने अपने गुरु को भगवान बना लिया है। हमने उन्हें एकलव्य की तरह से अपना सर्वस्व मान लिया है। हमने उन्हें एक बाबा जी, स्वामी जी, गुरु नहीं माना है, बल्कि भगवान माना है। हमारे पास इस प्रकार भगवान की शक्ति बराबर आती रहती है। हमने पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी शक्ति आती थी, अब हमने बड़ा बल्ब लगा रखा है तो हमारे पास ज़्यादा शक्ति आती रहती है। हमें जब जितना चाहिए मिल जाता है। हमें आगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगानी है, बड़ा काम करना है, अतः हमने उन्हें बता दिया है कि अब हमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है। आप हमारे ट्रांसफार्मर को बड़ा बना दीजिए। अब वे हमारे ट्रांसफार्मर को बड़ा बनाने जा रहे हैं। आपको भी अगर लाभ प्राप्त करना है तो हमने जैसे अपने गुरु को माना और समर्पण किया है, आप भी उसी तरह मानिए तथा समर्पण कीजिए, उसी तरह कदम बढ़ाइए। हमने उपासना करना सीखा है और अब हम हंस बन गए हैं। आपको भी यही चीज़ अपनानी होगी। इससे कम में उपासना नहीं हो सकती है। आप पूरे मन से, पूरी शक्ति से उपासना में मन लगाइए और वह लाभ प्राप्त कीजिए जो हमने प्राप्त किए हैं। यही उपासना है। साधना किसकी की जाए? भगवान की। अरे भगवान तो ना तो किसी साधना की बात सुनने का समय है और ना ही उसे साधा जा सकता है। वस्तुतः जो साधना हम करते हैं वह केवल अपने लिए होती है और स्वयं की होती है। साधना का अर्थ होता है साध लेना, अपने आप को संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, परिष्कृत कर लेना, शक्तिवान बना लेना। ये सभी अर्थ साधना के हैं। साधना के संदर्भ में हम आपको सर्कस के जानवरों का उदाहरण देते रहते हैं कि हाथी, घोड़े, शेर चीज़ें जब अपने को साध लेते हैं तो कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं। साधे गए ये जानवर अपने मालिक का पेट पालने तथा सैकड़ों लोगों का मनोरंजन करने, खेल दिखाने में समर्थ होते हैं। इन जानवरों को साध लिया गया होता है जो सैकड़ों लोगों को प्रोविडेंट फंड देते हैं, पेमेंट देते हैं, उनका पालन करते हैं। ये कैसे साधे जाते हैं? बेटे, रिंग मास्टर के हंटरों से साधे जाते हैं। वह उन्हें हंटर मार मार कर साधता है। अगर उन्हें ऐसे ही कहा जाए कि भाई साहब आप इस तरह का करतब दिखाइए तो इसके लिए वे तैयार नहीं होंगे, वरन उल्टे आपके ऊपर, मास्टर के ऊपर हमला कर देंगे। साधना में भी यही होता है। मनुष्य के, साधक के मन के ऊपर चाबुक मारने से, हंटर मारने से, गर्म करने से, तपाने से वह काबू में आ जाता है। इसलिए तपस्वी तपस्या करते हैं। हिंदी में इसे साधना कहते हैं और संस्कृत में तपस्या कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। अतः साधना का मतलब है अपने आप को तपाना। खेत की जुताई अगर ठीक ढंग से नहीं होगी तो उसमें बोवाई भी ठीक ढंग से नहीं की जा सकेगी। अतः अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए पहले खेत की जुताई करना आवश्यक है ताकि उसमें कंकड़ पत्थर आदि निकाल दिए जाएं। उसके बाद बोवाई की जाती है। कपड़ों की धुलाई पहले करनी पड़ती है, तब उसकी रंगाई होती है। बिना धुलाए कपड़ों की रंगाई नहीं हो सकती। काले मैले कुचैले कपड़े नहीं रंगे जा सकते हैं। मित्रों, उसी प्रकार से राम का नाम लेना एक तरह से रंगाई है। राम की भक्ति के लिए साफ सुथरे कपड़ों की आवश्यकता है।
माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, परंतु जब बच्चा टट्टी कर देता है तो वह उसे गोद में नहीं उठाती है। पहले उसकी सफाई करती है, उसके बाद उसके कपड़े बदलती है, तब गोद में लेती है। भगवान भी ठीक उसी तरह के हैं। वे मैले कुचैले प्रवृत्ति के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ साफ सुथरा से मतलब कपड़े से नहीं है, बल्कि भीतर से है, अतरंग से है। इसी को स्वच्छ रखना, परिष्कृत करना पड़ता है। तपस्या एवं साधना इसी का नाम है। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, भूलें हैं, कमियां हैं, दोष दुर्गुण हैं, कषाय कलमश हैं, उसे दूर करना व उनके लिए कठिनाइयां उठाना ही साधना या तपस्या कहलाती है। इसी का दूसरा नाम पात्रता का विकास है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा के समय आप बाहर जो भी पात्र रखेंगे, कटोरी, गिलास, कुछ भी रखेंगे, उसी के अनुरूप उसमें जल भर जाएगा। इसी तरह आपकी पात्रता जितनी होगी उतना ही भगवान का प्यार, अनुकंपा आप पर बरसती चली जाएगी। घोड़ा जितना तेजी से दौड़ सकता है उसी के अनुसार उसका मूल्य मिलता है। गाय जितना दूध देती है उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन होता है। अगर आपके कमंडलों में सुराख है तो उसमें डाला गया पदार्थ बह जाएगा। नाव में अगर सुराख है तो नाव पार नहीं हो सकती, वह डूब जाएगी। अतः आप अपने बर्तन को बिना सुराख के बनाने का प्रयत्न करें। हमने सारी जिंदगी भर इसी सुराख को बंद करने में अपना श्रम लगाया है। वासना, तृष्णा और अहंता, यही 3 सुराख हैं जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इन्हें ही भवबंधन कहा गया है। अगर आपका मन संसार की ओर अधिक लगा हुआ है तो आप आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे? फिर आपका मन पूजा उपासना में कैसे लगेगा? आप इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे? गोली चलाने वाला अगर निशाना ना साधे तो उसका काम कैसे चलेगा? वह कभी इधर को भटके कभी उधर को भटके तो उससे निशाना कैसे साधा जाएगा? 20 जगह ध्यान रहा तो आप विजेता नहीं बन सकते हैं। भगवान आपको अपनाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, परंतु ये 3 हथकड़ियाँ, वासना, तृष्णा एवं अहंता, आपको भगवान तक पहुँचने में रुकावट पैदा कर रही हैं। आपको इनसे लोहा लेना होगा। आप अगर अपने हाथों को नहीं खोलेंगे तो भगवान की गोद में आप कैसे जाएंगे? मित्रों, साधना में आपको अपने मन को समझाना होगा। अगर मन नहीं मानता है तो आपको उसकी पिटाई करनी होगी। बैल जब खेतों में हल नहीं खींचता है तथा घोड़ा जब रास्ते पर चलने अथवा दौड़ने को तैयार नहीं होता है तो उसकी पिटाई करनी पड़ती है। हमने अपने आप को इतना पीटा है कि उसका कहना ही नहीं। हमने अपने आप को इतना धुलने का प्रयास किया है कि उसे हम कह नहीं सकते। प्रकार धुलाने के कारण हम फकाफक कपड़े के तरीके से आज धुले हुए उज्ज्वल हो गए। हमने अपने आप को रुई की तरह से धुलने का प्रयास किया है, जो धुलने के पश्चात फूल कर इतनी स्वच्छ और मोटी हो जाती है कि उससे नई चीज का निर्माण होता है। भगवान का भजन करने एवं नाम लेने के लिए अपना सुधार करना परम आवश्यक है। वाल्मीकि ने जब यह काम किया तो भगवान के परम प्रिय भक्त हो गए। उनकी वाणी में एक ताकत आ गई। उसने डकैती छोड़ दी, उसके बाद भगवान का नाम लिया तो काम बन गया। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को धोकर इतना निर्मल बना लें कि भगवान आपको मजबूर होकर प्यार करने लग जाएं। राम नाम के महत्व से ज़्यादा आपकी जीभ का महत्व है। आप जीभ पर कंट्रोल रखिए, तभी काम बनेगा। जीभ पर काबू रखिए। आप ईमानदारी की कमाई खाएं, बेईमानी की कमाई ना खाएं। हमने अपनी जीभ को साफ किया है, उसे इस लायक बनाया है कि गुरु का नाम लेकर जो भी वरदान देते हैं वह सफल हो जाता है। आप भी अपनी जीभ को ठीक कीजिए ना। आप अपने आप को सही करें। अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार लाएं। इस सिद्धांत को जीवन का अंग बनाने से ही काम बनेगा। आपको खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज और तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, जो इस शरीर के द्वारा आप सहज ही पूरा कर सकते हैं। फिर आप अपने जीवन को शुद्ध एवं पवित्र क्यों नहीं बनाते? अगर ये काम करेंगे तो आप भगवान की गोदी के हकदार हो जाएंगे। ऐसा बनकर आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है। सादा जीवन के माने हैं कसा हुआ जीवन। आपको अपना जीवन सादा बनाना होगा। माल मजा उड़ाते हुए, लालची और लोभी रहते हुए आप चाहें कि राम नाम सार्थक हो जाएगा, नहीं, कभी सार्थक नहीं होगा। हमारे गुरु ने, हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है कि जो आदमी महान बने, ऊंचे उठे हैं, उन सभी ने अपने आप को तपाया है। आप किसी भी महापुरुष का इतिहास उठाकर पढ़कर देखें तो पाएंगे कि अपने आप को तपाने के बाद ही उन्होंने वर्चस्व प्राप्त किया और फिर जहाँ भी वे गए
चमत्कार करते चले गए। तलवार से सिर काटने के लिए उसे तेज करना पड़ता है, पत्थर पर घिसना पड़ता है। आपको भी प्रगति करने के लिए अपने आप को तपाना होगा, घिसना होगा। हमने एक ही चीज़ सीखी है कि अपने आप को अधिक से अधिक तपाएं, अधिक से अधिक घिसें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के काम आ सकें। समाज की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। अगर आप भी ऐसा कर सकें तो बहुत फ़ायदा होगा, जैसा कि हमें हुआ है।